अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदन। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणा न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। भावार्थ, श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। भावार्थ, कई एक विद्वान ऐसा कहता है कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतस्सतं त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। भावार्थ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। भावार्थ, यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वो तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करती है। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। भावार्थ, इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। भावार्थ, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। भावार्थ, जो कुछ कर्म है वो सब दुख रूपी है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। भावार्थ, हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना भी जाता है। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुषज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। भावार्थ, जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वो शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यश्चेतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। भावार्थ, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागीनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। भावार्थ,
कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पश्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम। भावार्थ, हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। उनको तो मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक श्रेष्ठा, दैवम चैवात्र पंचमम। भावार्थ, इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीर वांग मनोर भीर यत्कर्म प्रारभते नरः, नायम वा विपरीतम वा पच्यते तस्य हेतवः। भावार्थ, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्येत् कृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। भावार्थ, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वो मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इम्मालोकान्न हन्ति न निबध्यते। भावार्थ, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वो पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना पाप से बांधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कारणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। भावार्थ, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, कारण तथा क्रिया। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः, प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वक्षणु तान्यपि। भावार्थ, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तो मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। भावार्थ, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक द्विधान्, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। भावार्थ, किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृत्सवदेक स्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम्, अतत्त्वार्थ वदल्पचम तत्तमस्मुदाहृतम्। भावार्थ, परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थहीन और तुच्छ है, वो तामस कहा गया है। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम, अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। भावार्थ, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो
तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वो सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामित सुना कर्म सांग कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजमुषा तद्राज समुदाहृतम। भावार्थ, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वो कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। भावार्थ, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वो तामस कहा जाता है। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धय सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। भावार्थ, जो कर्ता संगरहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोकादि विकारों से रहित है, वो सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्कमो शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। भावार्थ, जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वो राजस कहा गया है। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शाठोन्निष्कृति कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। भावार्थ, जो कर्ता आयुध, शिक्षा से रहित घमंडी, धुर और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वो तामस कहा जाता है। बुद्धेर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्री विधिम शृणु प्रोच्यमानमशेषण पृथक्त्वेन धनंजय। भावार्थ, हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बद्धम मोक्षम च या वेति बुद्धि ही सा पार्थ सात्विकी। भावार्थ, हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वो बुद्धि सात्विक है। यया धर्मम धर्मम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि ही सा पार्थ राजसी। भावार्थ, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वो बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मान्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्चम बुद्धि ही सा पार्थ तामसी। भावार्थ, हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वो बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिया क्रियः योगेनाव्य विचारिण्या धृति ही सा पार्थ सात्विकी। भावार्थ, हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वो धृति सात्विक है। तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद। यया तु धर्म कामार्थान्धन्त्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांडी धृति सा पार्थ राजसी।
भावार्थ, परंतु है पृथा पुत्र, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। भावार्थ, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वो धारण शक्ति तामसी है। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतवर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, यत्तदग्रे विषमीव परिणामे मृतापमम्, तुत्सुखम सात्विकम प्रोक्तामात्म बुद्धि प्रसाजदम। भावार्थ, हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास में रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा सुख है वो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वो परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषयेंद्रिय संयोगाद्यत्त दग्रे मृतोपमम परिमाणे विषमीव तत्सुखम राजसम स्मृतम। भावार्थ, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वो सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदारतम। भावार्थ, जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं येदेभिः स्याति बिर्गुणैः। भावार्थ, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः। भावार्थ, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा क्षुद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्ति राजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। भावार्थ, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। भावार्थ, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। भावार्थ, खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्य भीरतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विदन्ति तच्छृणु। भावार्थ,
अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यर्च सिद्धिं विदन्ति मानवः। भावार्थ, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भावार्थ, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए धर्म स्वरूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। भावार्थ, अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। आसक्त बुद्धिम सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिम परमां संन्यासेना दिगच्छति। भावार्थ, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृह रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म यथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भावार्थ, जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को है कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनं नियम्य च शब्दादि निशयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विवक्त सैवी लघ्वाशी यतवाक्का यमानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य नर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। भावार्थ, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंदन घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांगति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। भावार्थ, फिर वो सच्चिदानंदन घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भावार्थ, उस पराभक्ति के द्वारा वो मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा सत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है।
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम्। भावार्थ, मेरे पारायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चितः सततम भव। भावार्थ, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ पे चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् रिष्यसि अथ चित्व महांकारन्न श्रोष्यसि वनंक्ष्यसि। भावार्थ, उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। भावार्थ, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् ऋष्यस्य वशोपितत्। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, जिस कर्मों को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्तारूढ़ानि मायया। भावार्थ, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् तत्परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। भावार्थ, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यतम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्ये तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भावार्थ, इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तो इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भलीभांति विचार कर जैसे चाहता है वैसा ही कर। सर्वगुह्यतमं भूतः शृणु मे परम वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भावार्थ, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भावार्थ, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं मुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भावार्थ, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर।
इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु शुशवे वाच्यम न च माम योभ्य सुयति। भावार्थ, तुझे ये गीत रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्स संशयः। भावार्थ, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। भावार्थ, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अधिष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेना हमिष्टः स्यामीति मे मतिः। भावार्थ, जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान नसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्रायुत प्राणक उणकर्मयाणाम। भावार्थ, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेत छुतम पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कच्चिद दज्ञा न सम्मोहः प्रणशष्टस्ते धनंजयः। भावार्थ, हे पार्थ, क्या इसको तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुनवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वप्रसादन्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिम श्रोषद्भृतं रोमहर्षणम्। भावार्थ, संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादाच्युत वानेत दद्गृहं मह्यं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। भावार्थ, श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। राजसन्न्यस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। भावार्थ, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूप मदद्भुतम हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। भावार्थ, हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भावार्थ, हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है,
वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टदशोऽध्यायः।